नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे सेनपाई में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों छोटी बेटियों ने आधी रात को कमरे का वार्ड राउंड ले लिया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मम्मी पापा ने कपल पजामास पहने हैं या नहीं। इस वक्त लियोन काफ़ी नर्वस था और रोज़ आंखें बंद करके आमने सामने सोने का नाटक कर रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों नन्हे जासूस कमरे को इंस्पेक्ट करने आ जाएंगे। जब दोनों बड़े बिल्कुल स्पीचलेस थे, तभी बेटी मुआन ने अपनी बहन के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, दीदी देखो, मम्मी और पापा ने सच में कपल पजामास पहने हैं। नोआ ने अपने सोते हुए पेरेंट्स को गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सीरियस लुक थी। उसे लगा कि शायद वो सच में साथ सो रहे हैं, पर उसे लगा ये बस एक सीरियस लाए यानी दिखावा है। मुआन ने बड़े गर्व से अपनी बड़ी बहन की तरफ देखा और बोली, दीदी एक बार जब आप स्कूल में थी तब मैंने मम्मी पापा को देखा था। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को होल्ड करके सो रहे थे। नोआ को यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा, सच में? मुआन ने बहुत ही थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, हाँ मम्मी। पापा उस वक्त बहुत थके हुए लग रहे थे और उनके हाथों और गर्दन पर कीड़ों के काटने के लाल निशान थे। फिर उसने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और कहा कि उसने उन पर ऑइंटमेंट भी लगाया था। नोआ ने अपनी छोटी बहन की समझदारी देखकर उसके गाल सहलाए और तारीफ की। मुआन फिर बोली, दीदी, लियोन ने कहा था कि कल सुबह जब मम्मी पापा उठेंगे तो फिर से वो लाल निशान होंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें और मेडिसिन दे देंगे। ये सुनते ही रोज ने तुरंत लियोन को एक तीखी नजर दी। लियोन बेड के सहारे आधा लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल आई और उसने आंखों में मस्ती के साथ धीरे से कहा, स्ट्रॉबेरी प्रिंट। ये सुनते ही रोज ने झट से लियोन की कमर पर जोर से पिंच काट दी। लियोन का शरीर एकदम अकड़ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह शौक और दर्द ने ले ली। लियोन ने दर्द और शर्मिंदगी में दांत भींच लिए और रोज को घूरने लगा कि इतना दर्द हो रहा है, तुम कमर पर क्यों काट रही हो? पर रोज ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक अलग ही ऑपरेशन था। लियोन ने सोचा, ठीक है, अगर ये खेलना चाहती है तो मैं भी खेलूंगा। उसने अचानक रोज की कलाई पकड़ी, उसे नीचे दबाया और सीधे किस कर लिया। कपड़ों की सरसराहट की आवाज होने लगी। रोज एकदम दंग रह गई। उसके गाल लाल हो गए और वो शर्मिंदा हो गई। लियोन ने धीरे से फुसफुसाया, आवाज मत करना, और फिर अपना सिर झुकाकर उसे और करीब खींच लिया। लियोन ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर रोज की कमर को फिर से जोर से दबाया और उसे अपने और करीब खींच लिया। इसके बाद उसने पूरे हक से रोज को किस किया। रोज पूरी कोशिश करने के बाद भी लियोन की इस पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, चाहे वो कितना भी हाथ पांव मार ले। वहीं पास में खड़ी छोटी मुआन को अब नींद आने लगी थी। उसने अपनी आंखें मली, एक लंबी उबासी ली और धीरे से बोली, दीदी, मुआन बहुत थक गई है, चलो चलते हैं। नोआ ने उसे थपकी दी और कहा, हूँ ठीक है। बस फिर क्या था, नोआ और मुआन ने फुर्ती दिखाई और काली परछाइयों की तरह वहां से इवैक्यूएट कर गए। उनकी भागने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई स्पेशल फोर्सेस वहां से रिट्रीट कर रही हो। डा 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 डा। कमरे से निकलने के बाद वो तुरंत नहीं गए। मुआन ने दरवाजे की दरार से अपना छोटा सा सिर अंदर झांका और बड़े ही प्यार और मासूमियत से अपने पेरेंट्स को बोला, गुड नाइट मम्मी और पापा। फिर उसने नोआ के साथ मिलकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ और बच्चों के जाने की आहट खत्म हुई, लियोन और रोज, जो अब तक बेड पर नाटक कर रहे थे, झटके से उठ बैठे। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। रोज का चेहरा अभी भी शॉक की वजह से लाल था। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो किसी बड़े डिजास्टर से बचकर निकले हों। शुक्र है कि उन दोनों छोटी लड़कियों ने और कोई सीक्रेट नहीं पकड़ा। जो अभी एम्बिग्यूटी और टेंशन वाला माहौल था, वो अब पूरी तरह एम्बैरेसमेंट और तेज धड़कनों में बदल गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर शर्माकर अपनी नजरें नीची कर ली। थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत हुआ तो लियोन ने अचानक अपने सीने की तरफ देखा। वहां एक हल्का सा ड्रैगन मार्क बना हुआ था, जो इस वक्त एक अजीब और खतरनाक रोशनी छोड़ रहा था। वो निशान बार बार चमक रहा था, जो काफी आई कैचिंग था। उस रोशनी को देखते ही लियोन एकदम सॉलम हो गया। उसके चेहरे की लाली गायब हो गई। उसे पता था कि अभी जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से उसके अंदर की पावर हिल गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। लियोन ने खुद को शांत किया, एक गहरी सांस ली और बेड से उठकर सोफे पर सोने का फैसला किया। इससे न केवल दोबारा होने वाली एम्बैरेसमेंट से बचा जा सकता था, बल्कि वो अपनी बत्ती हुई तार्त को भी काबू में रख सकता था। जैसे ही उसकी सांसें नॉर्मल हुईं और वो जाने लगा, रोज अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी घबराहट और उसे रोकने की चाहत थी। लियोन, तुम कहाँ जा रहे हो? लियोन अपने कपड़े ठीक करते हुए बड़े शांत तरीके से बोला, मैं वापस सोफे पर जाकर सोने जा रहा हूँ। जैसे ही लियोन ने अपना एक पैर जमीन पर रखा और बेड से उतरने ही वाला था, तभी रोज ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। उसने लियोन की कलाई पकड़ ली। ज्यादा जोर तो नहीं लगाया, पर उसकी पकड़ में एक प्लीडिंग सा भाव था। रोज के गाल अभी भी लाल थे और उसकी आंखों में भारी शाइनेस थी। वो लियोन की आंखों में सीधे देखने से कतरा रही थी, इसलिए उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसने धीरे से अपने पास वाली खाली जगह पर हाथ थपथपाया। रोज की आवाज़ बहुत कोमल थी, जिसमें शर्म और एक एक्सपेक्टेशन सा झलक रही थी। उसने कहा, तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ही रुको। रोज का यह शर्माता हुआ अंदाज, वो गुलाबी गाल और झुकी हुई नज़रें देखकर उसकी वो हाई एंड माइटी क्वीन वाली इमेज इस पल गायब हो गई थी। अब वो बस एक मासूम और प्यारी सी लड़की लग रही थी। लियोन का दिल तुरंत पिघल गया और सारी ऑकवर्डनेस एक झटके में ख़त्म हो गई। लियोन ने सिर हिलाकर हाँ कहा और वापस बेड पर लेट गया, लेकिन उसने अनजाने में ही थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखा, क्योंकि अभी जो कुछ हुआ था उससे वो थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा था। लियोन को लगा कि इतनी दूरी बनाकर वो चैन से सो पाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। रोज धीरे से उसकी तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में एक हल्की सी शिकायत और उम्मीद थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाओ। रोज की हालत देखकर लियोन मना नहीं कर पाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सिर के नीचे एक पिलो की तरह रख दिया। रोज धीरे से लेटी, अपना सिर लियोन के हाथ पर टिकाया और अपना गाल उसके हाथ से सटा दिया। लियोन की बॉडी का तापमान महसूस करते ही रोज के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। चेहरे पर लाली अभी भी थी, लेकिन अब उसमें एक सुकून और पीस ऑफ माइंड भी जुड़ गया था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और मिठास भरी आवाज में लियोन से कहा, गुड नाइट। इसके बाद वो किसी प्यारी सी बिल्ली की तरह लियोन की बाहों में सिमट गई। लियोन एकदम स्टिफ होकर लेटा रहा, हिलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अपनी बाहों में उसका वड़न और उसकी चलती हुई सांसों को महसूस करके लियोन का दिल प्यार से भर गया। उसे समझ आ गया था कि आज की रात वो करवट भी नहीं बदल पाएगा, बस सुबह तक उसे ऐसे ही शांत लेटे रहना होगा। खिड़की से आती चांदनी उन दोनों पर पड़ रही थी, जिससे वो नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा था। इस सुकून भरे वक्त ने दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। सूरज उग चुका था। आसमान के ऊपर बादलों के बीच तैरता एक भव्य शहर दिखाई देता है। ऊंचाई पर बसा वो महानगर, मीनारें, गोलाकार टावर और चारों ओर उड़ते ड्रैगन। यहाँ लियोन अपनी तैयारी पूरी कर चुका था। लियोन ने सोचते हुए कहा, प्रीनेटल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, मेडिसिन्स टू प्रिवेंट मिसकैरेज। वो ज़रूरी सामान इकट्ठा कर चुका था, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी थी। लगभग सब ले लिया, सिर्फ एक चीज़ बाकी है, ड्रैगन फ्रूट। पत्थरों से बनी चौड़ी गलियां, दोनों तरफ सजी दुकानें और लोगों की चहल पहल। लियोन बाजार में चलता हुआ सोच रहा था, आज की खोज आसान नहीं होगी। ऊपर आसमान में ड्रैगन चक्कर लगा रहे थे। स्काई सिटी की व्यस्त गलियों में लियोन के कदम थम चुके थे। हाथों में थैले, कंधे पर सामान, चेहरे पर साफ थकान। लियोन हल्की चिंता के साथ आगे कहता है, हम कम से कम 10 न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट स्टोर्स घूम चुके हैं, फिर भी ये फ्रूट नहीं मिला। क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं है? उसकी आवाज़ में निराशा थी, लेकिन हार नहीं। रोज़ ने उसकी तरफ देखा, आंखों में गंभीरता। रोज़ ने संजीदा आवाज़ में कहा, ये फ्रूट बहुत ही रेयर टॉनिक है। ये फीटस को काम करता है और उसे नरिश भी करता है। वो सिर्फ एक फल नहीं था, उनके आने वाले बच्चे की स्टेबिलिटी से जुड़ा था। रोज़ ने आगे धीरे से कहा, अगर ये नहीं मिला, तो कुछ समय बाद मेरे इमोशंस और टेम्पर को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। लियोन ने अनजाने में एक कदम पीछे ले लिया। रोज़ आंखें चमकाते हुए, आधी धमकी आधा मजाक, तो बेहतर है कि हमें ये स्काई सिटी में मिल जाए। एक पल रुककर रोज़ ने उंगली दिखाते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, वरना तुम ही बन जाओगे मेरा जेड ड्यू ड्रैगन फ्रूट। अगले ही पल सीन पूरी तरह चिबी कॉमेडी में बदल गया। लियोन का चेहरा हक्का बक्का, रोज़ गुस्से में उंगली दिखाती हुई, और बेचारा लियोन मानो खुद फ्रूट के छिलके में फंस गया हो।
स्काई सिटी की भीड़भाड़ में एक रेयर फ्रूट की तलाश जारी थी। स्काई सिटी की पत्थरों से बनी सड़कों पर लियोन अचानक रुक गया, फिर अगले ही पल दौड़ पड़ा। लियोन ने दृढ़ संकल्प के साथ, रुको, अगर मुझे पूरे स्काई सिटी की छानबीन करनी पड़े, तब भी मैं तुम्हारे लिए वो जेड ड्यू ड्रैगन फ्रूट ढूंढ कर रहूंगा। उसके कोट की किनारियां हवा में लहराईं। रोज पीछे खड़ी उसे देख रही थी, आंखों में आधी उम्मीद, आधी शंका थी। तभी ऊपर से एक जोरदार आवाज गूंजी और अनाउंसमेंट लाउडस्पीकर पर, नई दुकान की प्रमोशन, जो भी भाग लेगा उसे छोटा गिफ्ट मिलेगा और लकी विनर को मिलेगा अल्ट्रा रेयर ड्यू ड्रैगन फ्रूट। अभी साइन अप करें। दोनों एक साथ ठिठक गए, जैसे किस्मत खुद उनका मजाक उड़ा रही हो। लियोन की आंखें फैल गईं, रोज के बाल हवा में उड़े और अगले ही सेकंड लियोन जोश में चिल्लाते हुए दौड़ा, मैं मुझे साइन अप करना है। वो सीधा अनाउंसमेंट वाली जगह की तरफ दौड़ पड़ा, जैसे कोई हीरो नहीं बल्कि जैकपॉट जीतने जा रहा खिलाड़ी हो। भीड़ के बीच एक नया क्योस शुरू होने वाला था। कभी कभी डेस्टिनी ढूंढनी नहीं पड़ती, वो खुद लाउडस्पीकर पर अनाउंस हो जाती है। एक विशाल एम्फी थिएटर के बीचों बीच मंच सजा हुआ था। ऊपर से रोशनी गिर रही थी और भीड़ की गूंज चारों ओर फैल रही थी। होस्ट जोश भरी आवाज में बोलती है, वाह, लगता है हमारा इवेंट बेहद लोकप्रिय हो चुका है। इतने सारे पार्टिसिपेंट साइन अप कर चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट। होस्ट ने आगे समझाते हुए आगे कहा, प्रतिभागियों की भारी संख्या को देखते हुए कंपटीशन को 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। हर ग्रुप के विनर्स फाइनल में पहुंचेंगे। सीढ़ीनुमा दर्शक दीर्घा में बैठे लोग उत्साह से भर उठे। हर किसी की नज़र उस मंच पर थी जहां किस्मत तय होने वाली थी। भीड़ के बीच रोज भी खड़ी थी, आंखों में चमक, चेहरे पर उम्मीद। भीड़ की आवाजें, जाओ, जीत कर आओ, अगर जीते तो कुछ स्वादिष्ट खिलाना, उन्हें दिखा दो। उत्साह का माहौल कंटेजियस था। रोज ने भी हाथ उठाकर आवाज लगाई। रोज में उत्साह से कहा, कीप इट अप। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी, ना सिर्फ कंपटीशन के कारण बल्कि इसलिए भी क्योंकि दांव पर था वो रेयर जेड ड्यू ड्रैगन फ्रूट। मंच के बीचों बीच लियोन खड़ा था, चेहरे पर हल्की सी कॉन्फिडेंट मुस्कान। लियोन धीरे खुद से है उसने अंगूठा ऊपर उठाया, जैसे पहले ही जीत तय हो। होस्ट क्लियर आवाज में बोलती है, इस गेम के रूल्स हैं म्यूजिकल चेयर्स। जब म्यूजिक रुकेगा, कंटेस्टेंट्स तुरंत कुर्सी पकड़कर बैठेंगे। जिस ड्रैगन को कुर्सी नहीं मिलेगी वो एलिमिनेट हो जाएगा। मंच के बीच गोल घेरा और उसमें सजी हुई कुर्सियां, नंबर। होस्ट आगे समझाते हुए कहती है, हर राउंड के बाद कुर्सियों की संख्या घटती जाएगी जब तक कि एक विनर फाइनल राउंड में न पहुंच जाए। भीड़ में हलचल थी, कुछ कॉन्टेस्टेंट्स नर्वस, कुछ उत्साहित। लियोन ने अपनी नज़र बाकी ड्रैगन्स पर दौड़ाई। लियोन ने मन ही मन सोचा, कंपटीशन मुश्किल नहीं है। जिन ड्रैगन से मैं मुकाबला कर रहा हूँ ये बस साधारण है, खास ताकतवर नहीं। उसकी आंखों में फोकस साफ झलक रहा था। लेकिन म्यूजिकल चेयर्स सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये टाइमिंग, अवेयरनेस और इंस्टिंक्ट का खेल है। और लियोन को अभी अंदाजा भी नहीं कि इस साधारण दिखने वाले गेम में किसी भी पल गेम पलट सकता है। लियोन की आंखों में कॉन्फिडेंस था, लेकिन लापरवाही नहीं। लियोन ने मन ही मन कहा, बस एक ही चीज है जिससे सावधान रहना होगा। उसकी नज़र भीड़ के पार जाकर रुकी। वहां एक अलग सी प्रेजेंस, काली टोपी, लाल कोट, आंखों पर डार्क शेड्स। भीड़ में खड़ी होने के बावजूद वो अलग दिख रही थी। उस ड्रैगन की ऑरा बिल्कुल सिंपल नहीं लग रही। उसकी इंस्टिंक्ट ने वार्निंग दी, ये कोई साधारण कॉम्पिटिटर नहीं थी। उसकी पोस्चर में कॉन्फिडेंस, खामोशी में दबा हुआ प्रेशर और उस काम चेहरा जो असली ताकत छुपा रहा था। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है। टोपी की छाया के नीचे होंठों पर हल्की सी सख्त रेखा। कोई मुस्कान नहीं, कोई घबराहट नहीं। म्यूजिकल चेयर्स का खेल अब आसान नहीं रहा, क्योंकि अब मैदान में सिर्फ कुर्सियां नहीं बल्कि हिडन ड्रैगन्स भी थे। और लियोन समझ चुका था, फाइनल तक पहुंचने से पहले उसे उस रहस्यमयी ड्रैगन से होकर गुजरना होगा। लियोन ने अपने ज़बरदस्त रिफ्लेक्सेस और कमाल की गेमिंग स्किल्स के दम पर ग्रुप स्टेज की पहली जीत बड़े आराम से हासिल कर ली थी। जैसे ही 2 ग्रुप्स के बीच का पहला राउंड खत्म हुआ, पूरा स्टेडियम जैसे गूंज उठा। दर्शकों के शोर से माहौल गर्मा गया। स्टेडियम की छत से रंग बिरंगे मैजिक रिबन गिरने लगे और कांच से छनकर आती सूरज की रोशनी ने वहां के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह इग्नाइट कर दिया। रेफरी के जोरदार ऐलान के साथ ट्विन डैड लियोन और उस मिस्टीरियस लेडी ने पहला राउंड जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।
अब होने वाला था असली पीक शोडाउन। चारों तरफ लोग लियोन के लिए चिल्ला रहे थे, जो अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करने के लिए खेल रहा था। फाइनल करीब था और मैदान की हवा में एक अजीब सी टेंशन महसूस हो रही थी। लियोन ने शांति से अपने बगल में खड़ी उस मिस्टीरियस लेडी को देखा। ग्रुप स्टेज के ड्रॉ के वक्त से ही उसने इस ब्लॉन्ड ड्रैगन को नोटिस कर लिया था, जो हमेशा एक बड़ी काली हैट और लाल फ्रेम वाला चश्मा पहनती थी। हालांकि उसने अपनी शक्तियों को दबाकर रखा था, फिर भी लियोन को उसके अंदर छिपी उस अनडिनिएबल पावर का एहसास हो गया था। जैसा कि उम्मीद थी, वो लेडी भी सारे पड़ाव पार करके फाइनल्स तक पहुंच गई थी। मैदान के किनारे पर दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखा। उस लेडी ने अपनी हेड को काफी नीचे झुका रखा था, जिससे उसका चेहरा तो ढका था, पर उसकी फाइनली क्राफ्टेड जॉ लाइन साफ दिख रही थी। वो हाथ बांधे खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल थी, जैसे कि ये फाइनल उसके लिए बस एक छोटा सा कैजुअल गेम हो। लियोन ने उसकी पिछली परफॉर्मेंस देखकर उसका पूरा इवैल्यूएशन कर लिया था। इस फीमेल ड्रैगन की फिजिकल फिटनेस उसकी पत्नी रोज के बराबर थी, जबरदस्त फुर्ती और गजब का स्टैमिना। पर जो बात लियोन को सबसे ज्यादा खटक रही थी, वो थी उसकी चालाकी। ग्रुप स्टेज में उसकी हर चाल एकदम फ्लॉलेस थी। उसकी ताकत को देखते हुए लियोन बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। उसे पता था कि ये उसके करियर की अब तक की सबसे मुश्किल जंग होने वाली है। वो लेडी चश्मा पहनने के बावजूद बहुत ही काम एंड कॉन्फिडेंट लग रही थी, जैसे सब कुछ उसी के कंट्रोल में हो। उसने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया और सूरज की रोशनी उसके चश्मे पर चमक रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि जीत उसी की होगी। उसने अपनी ठोठी ऊपर उठाई और एक ऐसी मुस्कान दी जैसे जीत उसके हाथों में हो। फिर बहुत ही धीमी आवाज में, जो सिर्फ लियोन सुन सके, वो धीरे से हंसी। लेकिन लियोन ने भी अपने मन में कसम खा ली थी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी रोज के लिए, घर पर अपनी जुड़वा बेटियों के लिए और आने वाले दूसरे बच्चे के लिए। उसे यह मैच हर हाल में जीतना होगा। वो ये गेम कभी नहीं हारेगा। लियोन ने एक लंबी सांस ली। अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसकी आंखों में अब एक गजब की चमक थी, जैसे म्यान से निकलने वाली कोई तेह तलवार हो। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। मैच से पहले का वो छोटा सा आई कांटेक्ट खत्म हुआ और फाइनल की घंटी बज गई। मैदान के बीचों बीच का नज़ारा बदल चुका था। ग्रुप स्टेज वाला ट्रैक हटाकर अब आमने सामने दो लाल रंग की स्क्वायर टेबल्स लगा दी गई थी। टेबल के कोने पर एक पुराना रेट्रो स्टाइल स्कोर बोर्ड रखा था, जिस पर जीरो का आंखा चमक रहा था। सन्नाटे में स्कोर बदलने वाली क्लिक क्लिक की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। होस्ट की आवाज़ माइक पर गूंजी। अब दोनों कंटेस्टेंट्स अंदर आए। लियोन अपनी कमर सीधी करके पूरे एटीट्यूड के साथ अपनी सीट की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस लेडी बड़े ही लेजी अंदाज में चली आ रही थी, पर उसकी मौजूदगी में एक अलग ही ऑपरेशन था। जैसे ही दोनों बैठे, माहौल एकदम से बदल गया। ऑडियंस की एक्साइटमेंट अब भारी टेंशन में बदल चुकी थी। होस्ट ने तुरंत फाइनल के रूल्स बताए। गेम बहुत सिंपल था, जिसका नाम था आई हैव यू डोंट। मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। दोनों को बारी बारी से कोई ऐसी चीज़ बतानी थी जो उन्होंने की हो या उनके पास हो। अगर दूसरे के पास वो चीज़ नहीं हुई, तो बोलने वाले को 1 पॉइंट मिलेगा। रूल्स सुनते ही ऑडियंस में शोर मच गया। कुछ लोग कह रहे थे कि ये गेम तो लाइफ एक्सपीरियंस का टेस्ट है। वहीं कुछ लोग लियोन के लिए परेशान थे, क्योंकि सबको पता था कि वो जुड़वा बच्चों का बाप है, यानी उसके कार्ड्स सबको पता थे। दूसरी तरफ उस मिस्टीरियस लेडी का ट्रम्प कार्ड क्या है, ये किसी को नहीं मालूम था। लियोन ने स्कोरबोर्ड को देखा और फिर सामने बैठी लेडी पर नजरें टिका दी। उसने मन ही मन सोचा, गेम सिंपल है, देखते हैं ये क्या चाल चलती है। उसने बड़े ही डिग्निफाइड अंदाज में इशारा किया और बोला, लेडीज फर्स्ट। ये सुनकर मिस्टीरियस लेडी ने अपनी हेड थोड़ी ऊपर की। चश्मे के पीछे से उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान आई और उसने बड़ी बेफिक्री से कहा, थैंक यू, तो फिर मैं शर्माऊंगी नहीं। उसने अपना पहला पत्ता फेंका। मेरी एक छोटी बहन है। लियोन थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास बहन तो नहीं है, पर मेरे पास एक बीवी है। एक ही लाइन में उसने सामने वाले को पॉइंट भी दे दिया और अपना इक्का भी खोल दिया। ऑडियंस खुशी से झूम उठी और वहां बैठी रोज शर्मा गई। उसकी आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन वो लेडी बिल्कुल हैरान नहीं हुई। वो बस मुस्कुराई और अपना अगला दांव चलने के लिए तैयार हो गई। उस लेडी की नजरें लियोन पर टिकी थीं। उसने अगला पत्ता फेंका। मेरी 2 भतीजियां, नीसेस हैं। लियोन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें एक गर्व और प्यार था। उसने एक एक शब्द चबाकर कहा, मेरे पास ट्विन डॉटर्स हैं। मैदान का स्कोरबोर्ड पागलों की तरह घूमने लगा।
नंबर तेजी से बदले और 8-3 पर जाकर रुक गए। लियोन अभी भारी बढ़त के साथ लीड कर रहा था। ऑडियंस में बैठी रोज अपनी नजरें उस एम्स लॉन्ग पर गड़ाए हुए थी। उसके माथे पर शिकन आ गई और मन में एक शक पैदा होने लगा। मुझे ये ड्रैगन इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वो अपने दिमाग में उन सभी लोगों को याद करने लगी जिनसे वो मिली थी। उस लेडी के बात करने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी चाल ढाल बिल्कुल उसकी अपनी बहन जैसी थी, जिससे वो सालों से नहीं मिली थी। पर उसकी बहन के तो ड्रैगन डोमेन के बहुत अंदर तैनात थी। वो यहाँ कैसे आ सकती है? रोज ने अपना सिर झटका। उसे लगा शायद प्रेगनेंसी की वजह से वो ज्यादा ही सोच रही है। पर वो अपनेपन का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। उसका इंट्यूशन उसे बार बार चेतावनी दे रहा था कि इस मिस्टीरियस लेडी की पहचान इतनी सिंपल नहीं है। मैदान में आई हैव यू डोंट का मुकाबला और गर्मा गया। लियोन ने एक ऐसी बात बोली जो सुनने में बिल्कुल बकवास लगी। मेरे पास एक गधा है जिसने मुझे लात मारी है। पूरा स्टेडियम ठहाकों से गूंज उठा। पर लियोन जानता था कि ऐसी छोटी मोटी बातों से विनर डिसाइड नहीं होने वाला। उसके माथे पर पसीना आ गया और वो बेचैनी से सोचने लगा, अगर हम ऐसे ही कंपटीशन करते रहे तो घंटों तक हार जीत का पता नहीं चलेगा। मुझे कुछ ऐसा टेढ़ा सोचना होगा जो एक ही बार में गेम खत्म कर दे। अभी लियोन डेडलॉक तोड़ने का रास्ता सोच ही रहा था कि सामने वाली ड्रैगन लेडी ने बड़े ही शरारती अंदाज में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ पूरे स्टेडियम में गूंजी, मेरे पास मेरा फर्स्ट किस है। उसने अपनी उंगली से अपने होठों को हल्के से छुआ। चश्मे के पीछे उसकी आंखों में साफ मजाक था, जैसे वो कह रही हो, क्यों, तुम्हारे पास तो नहीं है ना? ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर ऐसा शोर मचा कि कान फट जाएं। सबकी नजरें लियोन पर टिक गईं। लियोन का तो जैसे सिस्टम ही हैंग हो गया। वो झटके से खड़ा हुआ और सामने वाली औरत की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया। उसकी आवाज़ हैरानी और शौक से कांप रही थी। ये बच्चों के सामान वाली दुकान का ओपनिंग इवेंट है। तुम कैसी ड्रैगन हो? तुम्हारा फर्स्ट किस अभी तक तुम्हारे पास ही है और तुम यहाँ मज़े लेने आई हो। पर गेम के रूल्स तो रूल्स हैं, वो किसी के लिए नहीं बदलते। फाइनल की सीटी बजी और होस्ट की आवाज़ पूरे मैदान में गूंज गई, मिस्टर लियोन का टाइम खत्म हुआ। इस गेम की विनर ये लेडी हैं। एक आखिरी दांव के साथ मिस लॉन्ग ने फाइनल जीत लिया। वो अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे की तरफ झुकीं, हाथ बांधे, और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उन्हें शुरू से पता था कि वो ही जीतेंगी। सब कुछ उनके कंट्रोल में था। कैमरा लियोन के चेहरे पर घूमा। वो अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उसके चेहरे पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हार गया है। उसके मुंह से बस एक हल्का सा आह निकला। फिर अचानक उसके अंदर एक बहुत ही अनविलिंगनेस फीलिंग जागी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी थोर से भींची कि नाखून हथेलियों में गड़ गए। वो दांत पीसकर धीरे से बुदबुदाया, धिक्कार है, बस जरा सा रह गया। उसने अपना सिर झुका लिया। उसके दिमाग में बार बार रोज का चेहरा और उसके पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आ रहा था। एक पल के लिए वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगा। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उसने रोज को डिसअपॉइंट कर दिया है। जब उसने ऑडियंस की तरफ देखा तो रोज वहां चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस बहुत सारा प्यार और लियोन के लिए फिक्र थी। लियोन का दिल एकदम से बैठ गया और उसके अंदर से एक आवाज़ आई, नहीं, मैं उसे हारने नहीं दे सकता। उसे अच्छी तरह पता था कि वो यूलू लॉन्ग फ्रूट ड्रैगन फ्रूट एक प्रेग्नेंट औरत के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है। अपनी बीवी और बच्चे की सलामती के लिए उसे वो फल हर हाल में चाहिए था। लियोन ने तुरंत खुद को संभाला, अपनी निराशा को पीछे छोड़ा और उस मिस्टीरियस लेडी की तरफ लपका जो अपना गिफ्ट बॉक्स लेकर जाने की तैयारी कर रही थी। वो लेडी रुकी और मुड़ कर लियोन को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो लियोन के आने का ही इंतजार कर रही हो। लियोन उसके सामने खड़ा हो गया और थोड़ा झुककर पूरी सच्चाई और उम्मीद के साथ बोला, मैडम, ये फर्स्ट प्राइ वाला यूलोंग फ्रूट सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों के काम आता है। अगर आप इसे नहीं खाने वाली हैं तो क्या आप इसे मुझे बेच सकती हैं? उसने मन ही मन तय कर लिया था कि चाहे उसे अपनी पूरी सेविंग्स क्यों ना खर्च करनी पड़े, वो ये फल लेकर रहेगा। ये सुनकर उस मिस्टीरियस ड्रैगन लेडी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी हेड के नीचे लाल फ्रेम वाले चश्मे में एक हल्की सी चमक आई। उसने लियोन की तरफ देखा, जिसकी आंखें उम्मीद और इमोशन की वजह से लाल हो चुकी थीं। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान आई और वो बोली, मैं तो ये कंपटीशन बस मज़े के लिए लड़ रही थी, और सच तो ये है कि ये फल मेरे किसी काम का नहीं है। पर मैं ये फल तुम्हें क्यों बेचूं? लियोन अब पूरी तरह इमोशनल हो चुका था। उसने कहा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए इस फल की बहुत ज़रूरत है।
ये कई लोगों की जान का सवाल है। मिस लॉन्ग ने अपने चश्मे के पीछे से आंखें सिकोड़ी और बड़े ही हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, ओह, दूसरा बच्चा। उसने लियोन को ऊपर से नीचे तक देखा और चिढ़ाते हुए पूछा, लगता है तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, जो उसके लिए मेरे सामने इस तरह गिगिरा रहे हो। लियोन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन थी। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक उसी वक्त रोज वहां पहुंच चुकी थी और उसने लियोन की ये बात सा सुन ली। वो हाथों में बच्चों के सामान का बैग लिए अरीना के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा शौक और इमोशन से भर गया। आंखें नम हो गईं और उसने एक एक शब्द अपने कानों से सुना। मिस लॉन्ग ने लियोन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे और फिर दूर खड़ी रोज पर एक नज़र डाली। उसके होंठों की मुस्कान अब थोड़ी नरम पड़ गई थी। उसने गिफ्ट बॉक्स आगे बढ़ाते हुए बड़े ही सिंसियर अंदाज में कहा, ये देखते हुए कि तुम अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हो, मैं ये ड्रैगन फ्रूट तुम्हें तोहफे में देती हूँ। लियोन पूरी तरह स्टन रह गया। उसने अनजाने में बॉक्स तो पकड़ लिया, पर काफी देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो बस हकलाते हुए बोला, थैंक यू। तभी उस मिस्टीरियस लेडी ने रोज की तरफ अपना चेहरा घुमाया, अपनी हैट को थोड़ा संभाला और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, सुना तुमने, ये तुमसे बहुत प्यार करता है। इतना कहते ही उसने अपनी हैट और चश्मा उतार दिया। उसका डिस्गाइज एकदम से गायब हो गया। उसके सुनहरे बाल अचानक बदल गए और कंधों पर आग की तरह सुर्ख लाल बाल लहराने लगे, जो धूप में चमक रहे थे। चश्मा हटते ही उसकी रूबिन जैसी लाल आंखें दिखीं, बिल्कुल रोज जैसी। उसने खड़ी हुई रोज की तरफ देखा और हल्का सा हंसते हुए कहा, दूसरे बच्चे के लिए बधाई हो, छोटी बहन। जैसे ही उस लेडी का असली रूप सामने आया, रोज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो 2 सेकंड के लिए एकदम सुन्न खटी रही, फिर अचानक चिल्लाते हुए आगे बढ़ी, दीदी, ये कोई और नहीं उसकी बड़ी बहन ईशा मालकई थी। सीन बदलता है। झूमर की हल्की पीली रोशनी नीचे गिर रही है और हवा में कॉफी की तेज खुशबू फैली हुई है। खिड़की के बाहर ड्रैगन मैड ने धीरे से गर्मा गर्म कॉफी उन सबके सामने रखी। कप और प्लेट के टकराने की वो क्रिस्प आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। ईशा मालकई सोफे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी। वो अपने सामने सीधे और डरे सहमे बैठे इस कपल को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी इंटेरोगेशन होने वाली हो। जैसे ही मेड वहां से गई, पूरे प्राइवेट रूम में सन्नाटा छा गया। ईसा ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को टिकाया और दूसरे हाथ से कॉफी घुमाते हुए रोज की तरफ देखा और धीरे से पूछा, कितने महीने हो गए हैं। रोज एकदम सीधी होकर बैठ गई और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सच सच बताया, अभी 2 महीने हुए हैं। ईसा ने कॉफी का चम्मच नीचे रखा और थोड़ी नाराजगी से बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रोज ने घबराहट में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके माथे पर पसीना आ गया था और उसकी उंगलियां अपनी स्कर्ट को जोर से भींच रही थीं। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लियोन भी बगल में बैठा था, उसकी हथेलियां भी पसीने से गीली हो रही थीं। उसने तुरंत बात संभालने के लिए एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, दीदी, हमें तो बस कुछ दिन पहले ही पक्का पता चला है। इतना कहते हुए उसने रोज को हल्का सा कोहनी से मारा और आंख मारते हुए बोला, है ना, हम इसीलिए तो आज स्काई सिटी आए थे ताकि कुछ सप्लीमेंट्स ले सकें और चेकअप करा सकें। हम तो घर जाकर आपको लेटर लिखने ही वाले थे। क्यों, सही कहा ना बीवी। रोज तुरंत इशारा समझ गई और हाँ में सिर हिलाया। उसका चेहरा घबराहट से लाल हो रहा था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हम तो सोच ही रहे थे कि आपको लेटर लिखें या खुद आकर बताएं। ईसा ने इन दोनों की हालत देखकर बेबसी में एक ठंडी सांस ली और कॉफी की चुस्की ली। उसकी आवाज से अब वो सख्ती गायब हो गई थी और उसमें बस अपनी छोटी बहन के लिए ढेर सारा प्यार बचा था। ठीक है, मुझे लगा तुम लोग जानबूझकर मुझसे छुपा रहे हो। ये सुनकर रोज और लियोन ने एक दूसरे को देखा और शर्मिंदा होकर मुस्कुराए, पर साथ ही उन्हें ये डर भी था कि अगर दीदी को पता चला तो वो इतनी एक्साइट हो जाएंगी कि पूरे ड्रैगन डोमेन में शोर मचा देंगी। अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया था तो रोज की क्यूरियोसिटी जाग उठी। वो अपनी बहन की तरफ झुकी और चमकती आंखों से पूछा, दीदी, पर आप आज यहाँ स्काई सिटी में भेष बदल कर क्या कर रही थी। क्या आप सच में सिर्फ कंपटीशन के लिए आई थी। ये सुनते ही ईसा मलकई के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और कॉफी कप पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया और लहजा भी बदल गया। उसने बताया, विंड ड्रैगन क्लान के लीडर ने मुझे कुछ दिन पहले पर्सनली लेटर लिखकर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि रेड फ्लेम ड्रैगन किंग कॉन्स्टेंटीन की ताज़ा गतिविधियों को लेकर कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, जो मुझे हर हफ्ते आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करके ही जाएं।